भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हम एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि बहन देखती है कि जो हमारा भाई है अभी चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, डोल नहीं सकता, और वही बहन अपने भाई के पास जाती है और उसकी उंगली पकड़कर वह चलना सिखाती, उसे डोलना सिखाती, बोलना सिखाती। भाई जब गिरता है तो बहन सहारा देती है और उसे डुलाने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे वही भाई जब बड़ा होने लगता है, रक्षाबंधन के दिन जो बहन रहती है वह बड़े ही प्यार से अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती और भगवान से यही कहती है कि हे भगवान, हमारे भाई को सही सलामत रखना, हमारे भाई की लंबी उम्र देना, ताकि जो हमारा भाई है दूसरे की बुरी नजरों से हमें बचा सके। हर बहन अपने भाई के लिए यही प्रार्थना करती है और भाई के पास जो भी पैसे होते हैं वह खुशी खुशी अपने बहन को देते हैं। भाई बहन काफी खुश जाते हैं। लेकिन आज की घटना में इससे उल्टा होता है। आज की घटना में जो भाई बहन रहते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं यही भाई बहन एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। तभी बहन को प्यार में धोखा मिल जाता है। उस लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग उस सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, और कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हो। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए जो कि यह सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश झांसी की है। यहीं पर एक थाना लगता है, सदर बाजार थाना। सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में खुशहाल परिवार रहता है। दरअसल परिवार के नाम बदले हुए हैं रुचि का परिवार। जो रुचि रहती है वो अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगती है। इधर जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारी बेटी है वह इकलौती है। वह तरह तरह के सपने देखते हैं कि अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपनी बेटी को नौकरी कराएंगे, क्योंकि जो पिता रहते हैं वह सरकारी टीचर रहते हैं। इसलिए वह सोचते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर हम भी उससे नौकरी कराएंगे, टीचर बनाएंगे। इसलिए जो माता पिता रहते हैं अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बेटी पढ़ने के लिए जाती है। धीरे धीरे जो बेटी रहती है पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार रहती है। तो जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई देखकर वह काफी खुश जाते हैं और अपनी बेटी को पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे जब बेटी बड़ी होने लगती है, अब बेटी जैसे इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करती है और जो बेटी थी वो अपने पिता से जिद करती है कि पापा मुझे बुआ के घर पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो बुआ है, फूफा जी है, बुआ के जो लड़के हैं सभी लोग पढ़े लिखे हैं। हम चाहते हैं कि हम उनके घर जाकर पढ़ाई करें। अब जैसे बात माँ बाप सुनते हैं वह कहते हैं ठीक है, अगर हमारी बेटी जिद कर रही है, पढ़ना चाहती है, तो हम अपनी बेटी को भेज देते हैं। और जो पिता रहते हैं वो अपनी बेटी को ले जा करके अपनी बहन के घर छोड़ देते हैं और उसका वहीं पर एडमिशन करवा देते हैं। बेटी पढ़ने लिखने लगती है और जो बेटी रहती है अब वहीं पर पढ़ाई लिखाई करने लगती है। इधर जो बुआ का लड़का रहता है जिसका नाम मनोज, वह भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार रहता है। वह भी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ जो है खाते पीते थे, एक दूसरे के रूम में ही जो है पढ़ाई लिखाई करते, सोते भी थे। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब इधर जो भाई रहता है मनोज, वह एक दिन हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार करता है। वह कहता है कि बहन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम देखने में बेहद खूबसूरत हो। अब जैसे बात रुचि सुनती है वह भी काफी खुश हो जाती है कि जो हमारा भाई है मुझे लाइक करता है, मुझे पसंद करता है, क्योंकि जो रुचि रहती है वह अपने भाई को पसंद कर देती है। अब दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फोन पर बातचीत करते हैं। जब भी घर पर कोई नहीं रहता चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते जुलते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन जो रुचि रहती है वह देखती है कि जो हमारे फूफा जी, हमारी जो बुआ है, वह रिश्तेदार के घर गई हैं और दोनों घर पर अकेले ही हैं। इसी मौकों को देखकर जो रुचि रहती है वह शाम को जल्दी खाना पीना बनाकर और दोनों खाना पीना खाकर नशा भी करते हैं और एक दूसरे के बिस्तर पे जाकर सो जाते हैं। अब जैसे बिस्तर पे जाते और जो भाई रहता है अपने ही बहन को वह टच करने लगता है और जो बहन रहती है वह भी विरोध नहीं करती। अब दोनों एक दूसरे के कपड़े निकालने लगते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना देते हैं। अब एक दूसरे के जब एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और यही सिलसिला चलते रहता है। अब दोनों का जब भी मन करता, जी करता, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। अब ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। इधर जो रुचि रहती जब भी उसे गर्मी में छुट्टी होती तो वो अपने माँ बाप के पास जाती और एक दो महीने रहने के बाद फिर अपने बुआ के घर आ जाती। अब दोनों के प्रेम प्रसंग के लगभग 8 साल बीत जाते हैं। घर वालों को पता नहीं रहता है, ना कि बुआ के घर वालों को पता रहता है। अब दोनों के प्रेम प्रसंग चलने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जो बेटा मनोज रहता है उसको नौकरी मिल जाती है लेखपाल की।
अब जैसी नौकरी मिलती है, अब इसके बाद में सबसे पहले वो अपनी प्रेमिका के पास फोन करके बताता है कि मुझे नौकरी मिल गई, हम दोनों शादी करेंगे, तुम भी मन लगा कर पढ़ाई करो, तुम भी नौकरी करो, तुम्हें जैसे ही नौकरी मिलेगी हम दोनों शादी कर लेंगे, अगर घर वाले राजी नहीं रहेंगे तो हम लोग भाग कर शादी कर लेंगे। अब दोनों अपने मन में तरह तरह के सपने देखने लगते हैं शादी को लेकर। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। इधर जो मनोज रहता है वह भी बड़ी ईमानदारी से अपनी नौकरी निभाने लगता है। अब जैसे ही लगभग 5-6 साल बीतते हैं, इधर जो घर वाले रहते हैं मनोज के, अब देखते हैं कि जो हमारा बेटा है वह तो नौकरी पा गया, अच्छा पैसा कमा रहा है, शादी कम जो है करने की उम्र भी हो गई है, इसलिए जो माँ बाप रहते हैं वो अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे इसके बारे में रुचि को पता चलता है कि जो हमारा प्रेमी है उसके लिए लड़की देखा जा रहा है, और जो रुचि ऐसे के विरोध करती है कि अभी क्या जरूरत है, बाद में शादी कर लेना, लेकिन जो घर वाले रहते हैं उसके लिए लड़की देखने के लगते हैं। लेकिन जो मनोज रहता है वह बार बार अपनी प्रेमिका से यही कहता है कि नहीं, हम शादी अभी नहीं करेंगे, हम शादी तुम्ही से करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। अब इधर जो प्रेमिका रहती है वह भी अपने प्रेमी से काफी खुश रहती है, उसको विश्वास रहता है कि जो हमारा प्रेमी है मुझे धोखा नहीं देगा, मेरे साथ शादी करेगा। इसलिए जो प्रेमिका रहती है वह तरह तरह के सपने देख रही थी शादी को लेकर। अब धीरे धीरे सन 2023 में जो मनोज रहता है उसकी दूसरी लड़की देखकर उसकी बड़ी ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी करके अब जैसे ही बहू घर में आती है और इसके बारे में रुचि को पता चलता है, तो जो रुचि दीदी वह सब इसका विरोध करती है, तूने मुझे धोखा दिया, अगर तुम्हें दूसरी लड़की से शादी करनी थी मुझे जो है वादा क्यों किया। तो जो मनोज रहता है वह फिर भी अपनी प्रेमिका के पास फोन करता है, वह कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, क्योंकि हम कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देंगे और हम तुम्हारे साथ धूमधाम से शादी करेंगे। और फिर भी अपनी प्रेमिका को झांसा देने लगता है। अब प्रेमिका को भी अपने प्रेमी के ऊपर विश्वास रहता है कि जो हमारा प्रेमी है वह सच बोल रहा है, आज नहीं तो कल अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देगा और मुझसे शादी करेगा। अब इसी को लेकर वह सपना देखने लगती है और वह अपने घर जाकर रहने लगती है। वह भी टीचर की तैयारी करने लगती है और धीरे धीरे उसको भी जो नौकरी मिल जाती है, वह टीचर बन जाती है। अब जैसे ही नौकरी मिलती है तो वह सबसे पहले प्रेमी के पास फोन करते कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दो और मेरे साथ शादी कर लो, हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे। अब दोनों जो है, इधर जो प्रेमी रहता है जैसे बात सुनता है वह कहता है ठीक है, तुम कुछ दिन इंतजार करो। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है और जैसे ही 2-3 साल बीतता है, तो जो मनोज रहता है एक दिन वो अपनी प्रेमिका के पास फोन करता है, वह कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे, हमारे घर वाले राजी नहीं रहेंगे, मैं अपनी पत्नी को धोखा भी नहीं दे सकता। अब जैसे बात रुचि सुनते ही उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारा प्रेमी, हमारा जो भाई है, मुझे धोखा दे दिया, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वह जो है स्कूल के बहाने घर से निकल जाते हैं और मार्केट से जाकर एक जहरीला पदार्थ खरीद कर लाती है। लाने के बाद सीधे वह अपने कमरे में चली जाती है और वह जहर पी लेती है। पीने के बाद अब जैसे जैसे जो उसकी हालत बिगड़ने लगती है, अब ये सब चीजें देखकर जो घर वाले रहते हैं देखते हैं कि हमारी जो बेटी है उसको क्या हो रहा है। अब जो घर वाले रहते हैं, माता पिता रहते हैं, अपनी बेटी के पास जाते हैं और बेटी से पूछते बेटी क्या हुआ। तो जो बेटी रहती है वह साफ कहती है कि माँ, मुझे मनोज ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मेरे इन दोनों का जो हम दोनों का प्रेम संग है लगभग 10 सालों तक चला, लेकिन जो हम मनोज है मुझे धोखा दिया, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, इसलिए हमने जहर खा लिया। अब जैसे माँ बाप ये बात सुनते हैं, अपनी बेटी को लेकर आनंद फानन में नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बेटी का वहीं पर मौत हो जाती है। अब जैसे माँ बाप ये सब चीज देखते हैं, तुरंत जो माँ बाप रहते हैं वह नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाकर वह पुलिस वालों से सारी बात बताते हैं कि जो हमारी बहन का बेटा है मनोज, उसने मेरी बेटी को धोखा दिया, क्योंकि उसके साथ कई बार संबंध बनाया और शादी का वादा किया और मेरी बेटी को उसने धोखा दिया, इसलिए बेटी ने जहर खा लिया, उसकी मौत हो गई। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। इधर जो पुलिस वाले हैं सबसे पहले जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो मनोज रहता है वह घर पर रहता है। अब पुलिस वाले जो है मनोज को पकड़कर उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है
कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाओं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं ओसन सतनामी जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, इम्तियाज हुसैन जी हैं सऊदी अरबिया से, पुष्पा दिहाती जी हैं, भोला शर्मा जी हैं, मुकेश कुमार जी है दिल्ली से, अमीर हुसैन जी हैं सऊदी अरबिया से। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।